जैद फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले के अध्याय में पढ़ा था कि पाटलिपुत्र वैभवम का सामान्य परिचय और उसके कुछ महत्वपूर्ण व जरूरी सूचनाएं, और आगे के वीडियो में यानी इस वीडियो में आगे की बातें पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध जब आए थे हमारे पटना में, तो उन्होंने कहा था कि भविष्य में यह गांव महानगर होगा, किंतु आग बाढ़ और भय के हमेशा भयभीत रहेगा। तो जब वो आए थे तो बुद्ध के समय में ही पाटलीग्राम था, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ और पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। यानी बुद्ध जब आए थे, क्वेश्चन पूछ सकता है आप सब्जेक्टिव में कि बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था नाम। और पाटलीग्राम ही क्या बना, तो पाटलिपुत्र बना। उसके बाद कौन आए, मेगास्थनीज। मैंने आपको बताया था कि इसमें अनेक अनेक प्रकार के बाहर से भी राजदूत वगैरह वगैरह आएंगे। तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज जी आए थे। मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेगास्थनीज कौन था, तो यूनान का राजदूत। और यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था कब उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। या ये लाइन दे देगा, बोल देगा यह किसने कहा था, तो मेगास्थनीज ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अशोक के समय में पाटलिपुत्र का वैभव अच्छा था, यानी अशोक के समय में इस नगर का वैभव और अच्छा था। आपसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके समय में अच्छा था, तो अशोक के समय में। आगे बढ़ते हैं। इसी पटना में अनेक वर्षों तक पाणिनि, पिंगल, व्याधि, पतंजलि व रुचि शिक्षा और प्रतिष्ठा को पाए। तो इसमें ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पाणिनि, पतंजलि, व्याधि, रुचि कहाँ शिक्षा के ग्रहण किए थे, तो पटना में किए थे। और शिक्षा के बाद उन्होंने क्या किया, तो प्रतिष्ठा को पाया। आगे बढ़ते हैं कि पटना के अन्य प्रमुख नाम। आपसे पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र अध्याय के आधार पर आप बताएं कि पटना के अन्य नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र, पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। पटना का नाम पुष्पपुर। आपको लगा होगा कि यार पाटलिपुत्र और पटना ये तो मैंने पहले से ही पढ़ रखा था, ये पुष्पपुर और कुसुमपुर कैसे आया। तो अब समझते हैं कि पटना का नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर कैसे पड़ा। तो पटना का नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर पाटल पुष्प के पत्ती के रचना के आधार पर पड़ा। वहां पर होता है पाटल का पुष्प होता है, पाटल का पुष्प मतलब कमल का पुष्प आप ले सकते हैं, उसी के पंखुड़ी के रचना के आधार पर पड़ा पटना का नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर। उसके बाद देखिए, यहाँ पे शरद काल में कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में बहुत प्रचलित था। यानी आपसे प्रश्न सीधा पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव कब प्रचलित था, तो शरद काल में। और किसके शासन काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में। यानी कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में और शरद ऋतु में बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। उसके बाद देखिए, पूछेगा कि पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक खंडर था, तो पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक ऐसे रहेगा, या 1000 ऐसे दे देगा, 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक खंडर था। और ये भी प्रश्न लगता है कि पाटलिपुत्र किस काल में खंडर था, तो मध्य काल में भाई साहब खंडर था। आगे बढ़ते हैं। पूछेगा प्रश्न कि पाटलिपुत्र का उद्धार कब हुआ, तो मुगल वंश के समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। यानी पाटलिपुत्र का उद्धार किसके समय में हुआ, तो मुगल वंश के समय में। और उसके बाद पटना का या पाटलिपुत्र का विकास किसके समय में हुआ, तो भाई साहब विकास हो जाएगा अंग्रेजों के समय में। उसके बाद देखिए, पटना का नाम पटना किस काल में पड़ा, तो पटना का नाम पटना मध्य काल में पड़ा। ऐसा पटना का नाम पटना मध्य काल में पड़ा। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, पटना का नाम पटना, अब पूछिएगा कि पटना का नाम पटना मध्य काल में पड़ा, तो आपके मन में ये प्रश्न आया होगा, नहीं आया होगा, तो सुनिए कि पटना का नाम पटना क्यों पड़ा। तो पटना का नाम पटना पत्तन शब्द से निकला है, यानी पत्तन शब्द से। और वहाँ आज भी नगर पालिका की देवी अथवा पटन देवी की पूजा की जाती है। यानी पूछेगा प्रश्न क्या पटना का नाम पटना कैसे पड़ा, तो ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। तो लिखिएगा कि पटना का नाम पटना पत्तन शब्द से पड़ा है, और यहाँ आज भी पटन देवी अथवा पटन देवी अथवा नगर पालिका देवी की पूजा की जाती है। और ये पर्व सामान्यतः दुर्गा पूजा के समय मनाया जाता है। आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। और इसके एक और पार्ट है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिएगा संस्कृत में, तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। मैंने एक लाइन से सारे चैप्टर्स को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, संस्कृत का पूरा सिलेबस। तो
आप यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी के अगले वीडियो में। बाय बाय।